बहुत समय पहले जब इस सृष्टि की रचना हुई तब समाज को चार आधारों में बांटा गया। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए जिनका कार्य ज्ञान और वेदों का प्रचार करना था। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए जिनका कर्तव्य था धर्म की रक्षा और समाज की सुरक्षा। उनकी जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए जो व्यापार और खेती करते थे, और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए जो सेवा और श्रम के प्रतीक थे। इस प्रकार क्षत्रियों का जन्म ही युद्ध और धर्म की रक्षा के लिए हुआ। कहा जाता है कि जब भी पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता था तब भी असुर और दुष्ट लोग प्रजा को सताते थे। तब क्षत्रिय तलवार उठाकर आगे खड़े हो जाते थे। उनके बिना समाज की रक्षा असंभव थी। वेदों और पुराणों में क्षत्रियों की उत्पत्ति के अनेक उल्लेख मिलते हैं। यह कथा बताती है कि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है, दुष्ट राजाओं का आतंक बढ़ गया है और धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब विष्णु ने कहा कि वे अपनी भुजाओं से ऐसे वीर उत्पन्न करेंगे जो समाज की ढाल बनेंगे। यही थे क्षत्रिय। यही कारण है कि उन्हें वीरता, साहस और युद्ध का प्रतीक माना गया है। समय बीता और जब सभ्यता विकसित हुई तब समाज को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो प्रजा का मार्गदर्शन करे। उस समय ऐसे व्यक्तियों को राजा बनाया गया जिनमें साहस था, न्यायप्रियता थी और युद्ध भूमि में खड़े होने का सामर्थ्य था। धीरे धीरे ये राजा ही क्षत्रिय वंश के आदर्श बन गए। महाभारत में भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि राजा ना हो तो समाज अराजकता में डूब जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि क्षत्रिय केवल योद्धा नहीं है बल्कि धर्म और न्याय का रक्षक भी था। रामायण के काल में जब राम का जन्म हुआ तब उन्होंने क्षत्रिय धर्म की पराकाष्ठा को दिखाया। उन्होंने पिता की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा, वनवास स्वीकार किया, सीता के सम्मान के लिए रावण से युद्ध किया और प्रजा के लिए आदर्श शासन स्थापित किया। इसी कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। वहीं महाभारत में क्षत्रिय धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण दिखाई देता है जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर मोह माया में पड़ गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है युद्ध करना। धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना ही तेरा कर्तव्य है। यही संदेश आज भी क्षत्रिय धर्म की आत्मा है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक क्षत्रियों ने भारत के इतिहास को गढ़ा। चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य खड़ा किया और अशोक ने धर्म और नीति से शासन किया। गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भारत को स्वर्ण युग दिया, जहां कला, विज्ञान और संस्कृत का अद्भुत विकास हुआ। फिर आया राजपूतों का दौर, जब पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया। हल्दी घाटी की लड़ाई आज भी क्षत्रिय साहस की मिसाल है, जहां महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अकेले खड़े होकर यह सिद्ध कर दिया कि क्षत्रिय कभी पराजय स्वीकार नहीं करता। इसी तरह मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की नींव हिला दी। शिवाजी ने दिखा दिया कि क्षत्रिय धर्म केवल तलवार चलाना नहीं बल्कि नीति, रणनीति और संगठन की शक्ति भी है। उन्होंने समुद्र पर नौसेना खड़ी की, किलों का निर्माण किया और प्रजा को आत्मसम्मान का अधिकार दिया। क्षत्रिय धर्म केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, उसमें करुणा और त्याग भी था। क्षत्रिय का जीवन समाज के लिए समर्पित होता था। उसका कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना, स्त्रियों का सम्मान करना, गौ और धर्म की रक्षा करना। यही कारण है कि गीता में कहा गया है कि यदि क्षत्रिय युद्ध भूमि में मारा जाता है तो स्वर्ग जाता है और यदि जीतता है तो पृथ्वी का आनंद लेता है। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक क्षत्रियों ने अनगिनत बलिदान दिए, चाहे वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए, या फिर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उतरे वीर क्षत्रिय योद्धा। सबने यह सिद्ध किया कि क्षत्रिय धर्म आज भी जीवित है। आज के आधुनिक भारत में भी क्षत्रिय धर्म की वही भावना दिखाई देती है। भारतीय सेना के सैनिक, सीमाओं पर खड़े जवान, आतंकवादियों से लड़ते वीर सिपाही, ये सब क्षत्रिय परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। भले ही आज समाज जाति के आधार पर विभाजित हो गया हो, लेकिन क्षत्रिय धर्म जाति से कहीं बड़ा है। यह हर उस इंसान की आत्मा में बसता है जो धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है, जो दूसरों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है। इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा। चाहे कितनी भी बड़ी सेना सामने हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाएं, क्षत्रिय हमेशा डटकर लड़ा है। यही कारण है कि आज भी जब कोई बच्चा वीरता की कहानी सुनता है तो वह महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज
और अर्जुन का नाम लेता है। यह केवल नाम नहीं बल्कि उस परंपरा की जीवित ज्योति है जो हजारों सालों से जलती आ रही है। क्षत्रिय केवल तलवार उठाने वाला योद्धा नहीं, बल्कि वह ढाल है जो धर्म की रक्षा करता है। वह अपने प्राण देकर भी सत्य की रक्षा करता है। उसकी कहानी त्याग और बलिदान की कहानी है। इसलिए भारत के इतिहास को क्षत्रियों के बिना समझा ही नहीं जा सकता। आज जब हम क्षत्रियों की गाथा को याद करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल इतिहास की बात नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी आवश्यकता है। हर युग में हर समय धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रिय रहे हैं और रहेंगे। यही सनातन धर्म की परंपरा है, यही भारत की शान है। तो दोस्तों, यह थी क्षत्रियों की अनंत गाथा। इनके जन्म से लेकर उनके संघर्ष और बलिदान तक क्षत्रिय केवल एक जाति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो हमें यह सिखाती है कि जब भी अन्याय बढ़े, जब भी धर्म संकट में पड़े, तब तलवार उठाना ही धर्म है। यही है क्षत्रिय परंपरा, यही है भारत की आत्मा। जय हिंद, जय भारत।